नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खुलासे आ रही। जेएसएससी की जो चालाकी है वो पकड़ी गई। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जेएसएससी की चालाकी पकड़ी गई। आखिर कैसे, हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और भर्ती अब संकट में है क्या? आखिर ये जो भर्ती है संकट में आई है कि क्या हुई, बताइएगा मुझे। कोर्ट में भिड़े उम्मीदवार, बड़ा झटका। जेएसएससी को शिक्षा विभाग की पोल खुली है ना, यानी कि जेएसएससी और शिक्षा विभाग की पोल खुल रही है। आज इस वीडियो का अंतिम तक देखिएगा, आपके मन में जो भी सवाल होगा सारे सवाल क्लियर होंगे। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको नोट में ले चलता हूँ। हमारे यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं जो क्लासेस लेते हैं, आप देख लीजिएगा। माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर हमारे यहाँ पे होता है। देखिए, यहाँ पे भर्ती से जुड़ी एक गड़बड़ी सामने आ रही। गड़बड़ी क्या है पूरा देखिएगा। झारखंड गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग ने बड़ी मनमानी और गड़बड़ी की है। कैसे ये लोग मनमानी कर रहे हैं, कैसे गड़बड़ी कर रहे हैं, बट कोई ये नहीं आवाज उठा पा रहा है ना। कोई व्यक्ति आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? इसके लिए आवाज तो उठा रहा है, बट उनके आवाज को दबा दिया जा रहा है। देखिए, जहां 1000 शिक्षकों का, कितना 1000 शिक्षकों की जरूरत थी, वहां सिर्फ 500 से काम लेने की कोशिश की जा रही। भाई 100 लोगों का काम होगा, 50 लोगों से काम लीजिएगा तो कैसे होगा? वहां पे गुणवत्ता तो घटेगी, जाहिर सी बात है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको पूरे यूट्यूब में बात कर रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा इस तरीके से जितना मैं आवाज उठाता हूँ। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हर एक जगह, ठीक है। देखिए, कक्षा 9, 10 और 11, 12 दोनों की अलग अलग शिक्षक की जरूरत थी, लेकिन एक ही शिक्षक से काम लेने का प्रयास हुआ दोनों के लिए। बताइए कितना चालाक है ये लोग, कितना बोलते कुटिल बुद्धि वाला इंसान है, मतलब कितना दिमाग लगाता है ये लोग। जितना शिक्षक की जरूरत उसे 2 सालों को और रोजगार मिलेगा, देना चाहिए। देने का नाम ही नहीं ले रहे लोग। कक्षा 9, 10 और 11, 12 के दोनों अलग अलग शिक्षक की जरूरत थी, बट दोनों को एक ही में मिक्स कर दिया गया है ना, दोनों को मिक्स कर दिया गया। आगे देखिएगा, यह प्रक्रिया एनसीटी गाइडलाइन के और नई शिक्षा नीति के यानी कि एनईपी के खिलाफ है। बताइए, इन्होंने तो पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दिए। जो नीति नियम कानून है, सारी चीजों का धज्जियां उड़ा करके बैठे हुए। इनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके ऊपर आला कमान का हाथ है। समझ रहे हैं मैं किनकी ओर इशारा कर रहा हूँ? आप समझदार तो इतना होंगे। बिल्कुल। कोर्ट केस की पृष्ठभूमि क्या है ये भी जान लीजिए। बहुत सारे नए कैंडिडेट होते, पुराने भी नहीं जानते। देखिए, इस भर्ती को लेकर के कई उम्मीदवार ने हाई कोर्ट में केस किया, आप सभी को पता होना चाहिए। और मैं इस चीज को लेकर के लगातार आप लोगों से बातें करते रहता हूँ। और कोर्ट ने पहले अंतिम आदेश दिया कि केस करने वाले 2 उम्मीदवार को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। आपको पता है कि 2 ही लोगों को मौका दिया था। भाई इस तरीके से गलत है ना, देना तो सबको दीजिए, बट नहीं, जो केस करेगा उसी को देंगे। वाह रे, कोर्ट भी गलत, मतलब कि गजब काम करती है। जेएसएससी ने कोर्ट के आदेश के बावजूद नोटिस नहीं जारी किया। परिणाम स्वरूप ये दोनों उम्मीदवार फॉर्म नहीं भर पाए। अब देखिए, अब ये दोनों फॉर्म भर में, भाई हम कोर्ट के अधिकार लेने के लिए अब जेएसएससी से हमारा काम करवे नहीं की। अब फॉर्म के वेबसाइट खुलेगा तब तो हम भरेंगे। अब खोलवे नहीं की, कोर्ट का आदेश दिया। अब यहाँ पे गड़बड़ घोटाला कर दी जेएसएससी। जेएसएससी क्या कि यहाँ पे देखिएगा, प्रमुख याचिकाकर्ता यानी कि पिटिशनर कौन है? ओजस्वी कुमार और हिमांशु रंजन, दोनों ने यह मांग की कि कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए अलग अलग शिक्षक की नियुक्त हो। दोनों की क्या डिमांड है? अलग अलग शिक्षक नियुक्त हो, और होना भी सही। कोर्ट के आदेश की स्थिति क्या ये भी जानिए। कोर्ट ने कहा कि दोनों उम्मीदवारों को फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए, लेकिन जेएसएससी भाई अपना मनमानी, आला कमान हाथ ऊपर दिया हुआ, आशीर्वाद दे रहा ऊपर से, तो क्यों टेंशन, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। जेएसएससी का टक्कर कोई दे पाएगा क्या विज्ञापन निकालने में, गलती करने में, कैलेंडर फिल करने में? कोई नहीं दे पाएगा। जेएसएससी ने आदेश का पालन नहीं किया और इस कारण यह मामला अब फाइनल सुनवाई के लिए तय हुआ है। अब जेएसएससी मानेगी नहीं भाई तो क्या करेंगे? फिर से जाएंगे कोर्ट और फिर से मामला तय हुआ। अगली सुनवाई की तिथि देख लीजिए आप लोग कब दिया गया। आपका 11 नवंबर 2025 को है और 19 नवंबर 2025, 26 नवंबर 2025, यानी कि लगातार सुनवाई जारी रहेगी। और देखिएगा आगे क्या अपडेट है, मैं आपको बताऊं। बट देखिए कितनी चतुर चालाक है जेएसएससी।
इतना चालाकी से काम करता है, ये लोग बहुत ही शानदार तरीके से, शातिर तरीके से काम करता है। नए केस दर्ज हुए हैं, अब देखिएगा। हाल में संगीता कुमारी द्वारा भी केस फाइल किया गया है। फाइलिंग डेट आपका 8 अक्टूबर 2025 हुआ है ना, आप देख लीजिएगा। और उनका भी यही डिमांड है कि 9, 10 और 11, 12 के लिए अलग शिक्षक की नियुक्ति हो, बिल्कुल होना चाहिए। बट जो लोग केस करें उनका फाइनेंशियली आपको कहीं ना कहीं आप लोग को हेल्प करनी चाहिए। सिर्फ अपने बारे में आप लोग सोचिएगा, 2-4 रुपये भी आप हेल्प नहीं करते कैसे होगा। कोई व्यक्ति जाएगा केस करके इतना लड़ेगा, टाइम देगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो जाहिर से तो वो अपने पक्ष में फैसला चाहेगा। तो वकील को उसी हिसाब से बोलता है कि हमारे लिए खाली फॉर्म वेबसाइट खुलवा, किसी और के लिए तो आप हेल्प कीजिएगा, तब तो आपके लिए काम देगा। आप सोचेगा कि कमल ओढ़ के घी खाएंगे, तो ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, सहयोग करना पड़ता है, जरूर कीजिए उन लोगों का। आगे देखिए, अन्य विवाद और केस। कंप्यूटर टीचर पद के लिए आपको बीएड मांगा गया है, और जो देश भर में कहीं और अनिवार्य नहीं है। ये लोग देखिए कितना किस तरीके से फंसाता है मामलों को, आप देख सकते हैं। लाइब्रेरियन पद के लिए भी बीएड की मांग की गई, जबकि लाइब्रेरी कोर्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह सब एनसीटी गाइडलाइन के विपरीत है। आखिर इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एनसीटी गाइडलाइन के हिसाब से क्यों नहीं चलते? इनको इसीलिए पैसे दिए जाते हैं ताकि मामला को उलझाए रखो, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। यहाँ पे और देखिए क्या क्या बातें सामने। कोर्ट ऑर्डर का अवहेलना भी हुआ है, देखिए यहाँ पे कि कोर्ट के आदेश के बावजूद जेएसएससी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। कुछ उम्मीदवारों ने ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरे, लेकिन जिनके लिए कोर्ट ने आदेश दिया था वे वंचित रह गए। मतलब जिनके लिए आदेश दिया वही वंचित रहे, तो क्या फायदा हुआ। एज रिलैक्सेशन वाला मामला भी सामने आया, देखिएगा। पहले एज रिलैक्सेशन को लेकर के केस हुआ था, जिससे सभी उम्मीदवारों को फायदा मिला था। उसी तरह अब भी उम्मीदवार है, यानी कि अब भी उम्मीदवार है, और कोर्ट का फाइनल आदेश आने पर सभी को राहत मिल सकती है ना, ये इंतजार के। बट आप लोग को मैं कहता हूँ फाइनेंशियली आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए आप लोग। और अगर आप लोग पिटिशनर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, जिनको नहीं बनना है तो मत बनिएगा। बट एक चीज मैं कहूँगा, पिटिशनर के नाम पर भी कई सारे लोग गलत धंधा कर रहे हैं ना, तो आप लोगों से एक चीज मैं कहूँगा कि आप लोग बच करके रहिए, सतर्क रहिए वैसे लोगों से ना, जो बार बार आप सबसे पैसे की डिमांड करते हैं। अगर आप तैयारी करते हैं माध्यमिक कचहरी के, या जेट की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी है, किसी भी एग्जाम की, हमारा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करता है, इससे 1 रुपये भी नहीं ले रहा। आपको प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप क्लासेस लाइव लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे देखिए 6:30 बजे आपका इंग्लिश क्लासेस प्रतिभा मैम लेती है। फिर आपका 8 बजे हिस्ट्री अभिजीत सर लेते हैं। इधर आपका 11:30 बजे आपका, नहीं 9:30 बजे आपका मैथ शेखर सर लेते हैं। 11:30 बजे आपका रीजनिंग लेते हैं अभिषेक सर, है ना। बाकी बाद मैं आपको 5 बजे हिंदी लेता हूँ, फिर 8 बजे झारखंड जीके लेता हूँ, और खोटक भी तैयारी करवा रहा हूँ। बट अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं कोशिश करूँगा खोटक क्लास से लेने का। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि कितनी चतुर और चालाक तरीके से जैसे काम कर रही है ना। बाकी मत घबराने की जरूरत नहीं, मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। मिलते हैं इस समय, तब तक के लिए धन्यवाद।